दोस्तों, हम अपने देश को भारत के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त इसे कई उपनामों से संबोधित किया जाता है, जैसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंड, भारत, हिंदुस्तान और अंग्रेजी में इंडिया। हालांकि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसे भारत के अलावा हमें दो और मुख्य नाम सुनाई देते हैं, हिंदुस्तान और इंडिया। तो दोस्तों, आइए हम इनके पीछे के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके पीछे अलग अलग धर्मों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भारत के काल में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे। भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। राजा भरत को भारत का सबसे पहला राजा माना जाता है, इसलिए कई इतिहासकार इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत देश का नाम इस शक्तिशाली राजा के नाम पर पड़ा था। वहीं जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के दो पुत्र थे, गोमटेश्वर और भरत। ऋषभदेव के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। मध्य युग में तुर्किस्तान एवं ईरान से कुछ मुस्लिम व्यापारी एवं लुटेरे भारत आए थे। यहाँ से संपन्न स्थानीय निवासियों को इन्होंने हिंदू नाम दिया था। बाद में हिंदुओं के नाम से प्रचलित हो गया। हिंदुस्तान शब्द का भी उसके साथ ही उदय हुआ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी इंडस वैली से हुआ है। इस शब्द को सबसे ज्यादा यूनानियों ने प्रचलित बनाया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब अलेक्जेंडर भारत आए थे, उन्होंने भारत की जगह इंडो शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इतिहास के पन्नों को देखें तो इंडिया शब्द का उदय सिंधु नदी से हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी को इंडस वैली कहा जाता था। भारत को सभ्यताओं का देश कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहली सभ्यता यहीं पर जन्म लिया था। हमारी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी था, जो सिंधु नदी के पास था। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली था, जिसके कारण अपने देश का नाम इंडिया पड़ा।